लद्दाख का क्या है मंगल कनेक्शन? क्या लद्दाख था एलियंस की सैरगाह? क्या लद्दाख के कोंका दर्रे में है एलियन बेस? क्या मंगल ग्रह से कभी लद्दाख आते थे एलियंस? लद्दाख की चट्टानों में कौन सा रहस्य छिपा है? वैज्ञानिकों को ऐसा क्या मिला जिसने लद्दाख का मंगल से जोड़ दिया है कनेक्शन? वैज्ञानिकों को लद्दाख में ऐसा क्या मिला है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है? क्यों कहा जा रहा है कि इस खोज से पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में जीवन को लेकर हमारा नजरिया बदल जाएगा? भारतीय वैज्ञानिकों की इस खोज पर पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैरान हैं। ये खोज खगोल जीव विज्ञान यानी एस्ट्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। दरअसल खगोल जीव विज्ञान पूरे ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत, फैलाव, क्रम विकास और भविष्य के अध्ययन को कहते हैं। विज्ञान का यह क्षेत्र कई कठिन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करता है। मसलन, क्या पृथ्वी के अलावा जीवन कहीं पनप सकता है? यदि हाँ, तो उसे कहाँ खोजा जाए? बरसों से वैज्ञानिक यूनिवर्स में धरती जैसे ग्रह और इंसानी जीवन की खोज में जुटे हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस के वैज्ञानिकों ने लद्दाख की चट्टानों की वार्निश में मैग्नेटोफॉसिल मिले हैं। मैग्नेटोफॉसिल सूक्ष्म चुंबकीय कण होते हैं जो मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं। लद्दाख के जिस इलाके में मैग्नेटोफॉसिल मिला है उसे शीत रेगिस्तान या कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ का पर्यावरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा मंगल ग्रह पर। आपको बता दें कि चट्टानी वार्निश काई जैसी एक परत होती है जो शुष्क ठंडे प्रदेशों की चट्टानों पर जम जाती है। इनमें मैग्नेटोफॉसिल का मिलना अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को बल देता है। तो क्या मंगल ग्रह पर कभी इंसानी जीवन था? और क्या वहाँ से एलियंस लद्दाख आया करते थे? वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। दोस्तों, लद्दाख में अंतरिक्ष यान के देखे जाने और एलियंस के बेस की बातें कही जाती रही हैं। आपको आगे बताएंगे लद्दाख में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इशारा करते हैं कि वहाँ एलियंस का आना जाना रहा है। ये एलियंस किस ग्रह से आ रहे हैं, इसकी खोज में वैज्ञानिक लगे हैं। उड़न तश्तरियाँ या यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे जाने का दावा दुनिया भर के तमाम देशों के साथ साथ भारत के लद्दाख में भी किया जाता रहा है। हिमालय की चोटियों पर एलियंस का अड्डा? कोंका दर्रे में अक्सर दिखते हैं यूएफओ। हिमालय पर एलियंस का एयरपोर्ट, दावे में कितना दम? हिमालय की ऊंचाइयों में बसे कई अनछुए इलाके ऐसे हैं जहां इंसानी कदम पड़े ही नहीं हैं। इन्हीं ऊंचाइयों पर कई बार उड़न तश्तरियां देखने का दावा किया जा चुका है। सबूत के तौर पर इन उड़ती हुई चीजों जिन्हें उड़न तश्तरी बताया जाता है, उनकी तस्वीरें भी कई बार वायरल हुई हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों की गोद में बसी ऐसी ही एक जगह है कोंका दर्रा या कोंका ला। भारत जिस तिब्बत को अपना बताता है और चीन जिसे अक्चासाई चिन्ह बताकर वहां पर अपना दावा ठोकता है, उसी इलाके में हिमालय के एकांत और निर्जन स्थान पर पड़ने वाला कोंका दर्रा एलियंस के हवाई अड्डे के रूप में चर्चित रहा है। इस इलाके के बारे में कई तरह की अफवाहें स्थानीय लोगों में चर्चित हैं। बताया जाता है कि चीन और भारत दोनों ही इस इलाके पर अपना अपना दावा करते हैं। कोंका ला पर एलियन एयरबेस 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों में एक सहमति बनी। इस सहमति के तहत दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर मार्च नहीं करते हैं, बल्कि दूर से ही इसकी निगरानी कर सकते हैं। उस समझौते के बाद बंद हुई सैनिकों की आवाजाही से यह जगह और वीरान हो गई। एलियंस की तलाश करने वालों ने यहाँ के लोगों को कई बार यहाँ एलियंस देखने का दावा करते हुए पाया है। हालांकि वैज्ञानिक इस इलाके में एलियंस के किसी भी मूवमेंट की बात को खारिज करते हैं। उनका दावा है कि ये निर्जन इलाका किसी भी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ के काबिल है ही नहीं। जबकि एलियन हंटर्स के अपने ही दावे हैं। वो ऐसे तर्क और सबूत पेश करते हैं कि उनकी बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। उनका तर्क है ऐसे इलाकों में आवाजाही करने से एलियंस इंसानी दखल से बचे रह सकते हैं, क्योंकि शायद वो भी ये नहीं चाहते हैं कि इंसान उनके बारे में जाने। तभी तो वो खुद को किसी के सामने नहीं लाते हैं, जबकि उन्हें देखने का दावा इंसान कई बार कर चुके हैं। तो क्या हिमालय में रहते हैं एलियंस? क्या हिमालय के नीचे है एलियंस का बेस? दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर एलियंस छिप कर रहते हैं। उन जगहों में से एक हिमालय भी है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक एलियंस के बेस होने की बात स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये सवाल सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सका है। द हिस्ट्री चैनल की एक सीरीज में इस बात का खुलासा भी किया गया था। भारतीय सेना और आईटीबीपी ने 2010 में
जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान चीज़ें देखे जाने की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर की चर्चा जंगल में आग की तरह फैली थी। 20 अक्टूबर 2011 को सुबह 4:15 पर घटी एक घटना में रात के वक्त ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने तश्तरी के आकार वाला एक अंतरिक्ष यान सीमा के पास बनी एक बस्ती में उतरते हुए देखा था, जिसमें से 2-3 फुट ऊंचे जीव भी निकले थे। इन जीवों ने जवान से किसी ग्रह का रास्ता भी पूछा था। जवान ने ये बात अपने अधिकारियों को बताई, लेकिन उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। भारतीय वायुसेना ने 2010 में सेना द्वारा ऐसी वस्तुओं के देखे जाने की बात बताई थी, जिन्हें जांच के बाद चीनी लालटेन बताया गया था। पिछले एक दशक के दौरान लद्दाख में यूएफओ दिखना बढ़ा है। 2003 के अंत में 14वीं कोर ने सेना मुख्यालय को इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी। सियाचिन पर तैनात सैन्य टुकड़ियों ने भी चीन की तरफ तैरती हुए प्रकाश पुंज देखे हैं, लेकिन ऐसी चीजों के बारे में रिपोर्ट करने पर हंसी उड़ने का खतरा ज्यादा रहता है, लिहाजा ज्यादातर लोग इससे बचते हैं। जिस इलाके में एलियंस का एयरपोर्ट होने का दावा किया जाता है, वो इलाका दुनिया से लगभग कटा हुआ है। हिमालय की ऊंची चोटियों की गोद में बसी ऐसी ही एक जगह है कोंका दर्रा या कोंका ला। भारत जिस तिब्बत को अपना बताता है और चीन जिसे अक्चासाई चिन्ह बताकर वहां पर अपना दावा ठोकता है, उसी इलाके में हिमालय के एकांत और निर्जन स्थान पर पड़ने वाला केंका दर्रा एलियंस के हवाई अड्डे के रूप में चर्चित रहा है। इस इलाके के बारे में कई तरह की अफवाहें स्थानीय लोगों में चर्चित हैं। बताया जाता है कि चीन और भारत दोनों ही इस इलाके पर अपना अपना दावा करते हैं। हिमालय का क्षेत्र अनगिनत रहस्यों से भरा है। हिमालय की वादियों में एक ऐसा ही रहस्य यहाँ छिपा हुआ है, जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक बहुत छोटी जगह है, जिसे शांग्रीला और संभाला के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज को एक प्राचीन भारतीय और तिब्बत की कहानी के रूप में जाना जाता है। यह एक शहर की कहानी है जो आज तक दुनिया से छिपी हुई है। यहाँ का रास्ता आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले आर्षे मुनि अमर हैं। तो क्या यहीं कहीं एलियंस का भी ठिकाना है? ये सवाल भी हिमालय से जुड़े रहस्यों का एक हिस्सा है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज की हिमालय में बसे लद्दाख की चट्टानों में जीवाश्म की खोज निश्चित तौर पर ब्रह्मांड में इंसानी खोज में दूरगामी साबित होगी, और शायद हम जान सकेंगे कि किस ग्रह पर हमारे जैसे इंसान बसते हैं।